वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे एस ब्लॉक तत्वों के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प पर निशान लगाएं। तो यहाँ पे स्तंभ फर्स्ट में अपने को एस ब्लॉक के तत्व दिए गए हैं तथा स्तंभ सेकंड में रंग दिए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐश ब्लॉक के तत्व ज्वाला में गर्म करने पर एक विशेष प्रकार का रंग देते हैं। तो अपने को सही रंगों की पहचान करनी है। तो यहाँ पे अगर अपने टेबल में देखें तो लिथियम ज्वाला में देता है क्रिम्सन रेड, सोडियम सुनहरी पीला, पोटेशियम बैंगनी, हल्का बैंगनी भी बोल सकते हैं अपने, रुबेडियम बैंगनी। ये सारे अपने चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं सारे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे दिया गया है स्तंभ फर्स्ट में ए सोडियम। अब सोडियम मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए सोडियम होता है सुनहरी पीला, जिसको अपने बोल सकते हैं पीला। तो यहाँ पे सोडियम मैच हो रहा है 2 के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन सी ऑप्शन में ए 2 के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में ए मैच हो रहा है 2 के साथ। तो इसका मतलब बी सही होना चाहिए, क्योंकि अभी अपने ने सारे नहीं देखे हैं, फिर भी अपने को थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हो गया है, बी ऑप्शन होना चाहिए। अब अपने बी की तरफ जाते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम अपनों ने देखा था अभी, पोटेशियम होता है बैंगनी। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम बैंगनी कौन से में है, स्तंभ सेकंड के फोर्थ में। तो यहाँ पे बी किसके साथ मैच हो रहा है, फोर्थ के साथ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है बी फोर्थ के साथ मैच हो रहा है। ऐसी सी देखिए स्ट्रांशियम। स्ट्रांशियम अपनों ने अभी देखा था, स्ट्रांशियम होता है लाल, जिसको अपने बोल सकते हैं गहरा लाल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रांशियम गहरा लाल हो जाएगा। सी किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट के साथ। तो देखिए सी 1 के साथ मैच हो रहा है। ऐसी डी बेरियम अपनों ने देखा था, बेरियम सेब जैसा हरा। तो डी किसके साथ मैच हो रहा है, 3 नंबर के साथ। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ पे बेरियम ये रहा सेब जैसा हरा, ठीक है। स्ट्रांशियम गहरा लाल और पोटेशियम हो गया बैंगनी और सोडियम हो गया पीला। सभी अपने चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं और अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 2 चित्र प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं अपने को। इन दोनों चित्रों में कुछ थ्योरी दी गई है, इन दोनों चित्रों की अपने को सही थ्योरी को पहचानना है। जैसे ए में दिया गया है चित्र 1 के लिए BeCl2 वाष्प अवस्था में द्विलक होते हैं, जबकि चित्र 2 के लिए दिया गया है BeCl2 की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है। ऐसी ऑप्शन नंबर बी में चित्र 1 के लिए दिया गया है BeCl2 ठोस अवस्था में है और चित्र 2 के लिए दिया गया है BeCl2 वाष्प प्रावस्था में है। ऐसी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है BeCl2 ठोस प्रावस्था में एकलक है, जबकि 2 नंबर चित्र के लिए दिया गया है BeCl2 वाष्प प्रावस्था में रेखीय बहुलक है। ऐसी डी में देखिए ऑप्शन में 1 के लिए दिया गया है BeCl2 रेखीय एकलक है, जबकि 2 के लिए दिया गया है BeCl2 त्रिविम द्विलक है। अब सही थ्योरी के लिए सबसे पहले अपने को इस चित्र का बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए वाष्प अवस्था में BeCl2 द्विलक बनाता है, जबकि ठोस अवस्था में BeCl2 की श्रृंखला संरचना होती है। और अगर अपनी श्रृंखला संरचना के बारे में बात करें, जिसमें क्लोरीन सेतु उपस्थित होता है और इसमें प्रत्येक बेरिलियम परमाणु 4 क्लोरीन परमाणु द्वारा घिरा रहता है। देखिए यहाँ पे 4 क्लोरीन परमाणु द्वारा घिरा हुआ है। 2 क्लोरीन परमाणु सहसंयोजक बंध से, जबकि बाकी बचे हुए 2 क्लोरीन उपसहसंयोजक बंधों द्वारा बंधित होते हैं। तो ये रही संरचना इनकी। अगर अपने देखें यहाँ पे वाष्प अवस्था में ये द्विलक बनाता है, अगर इस द्विलक को 1200 केल्विन ताप पर गर्म कर दे तो ये एकलक भी बना देता है BeCl2 सीधा। तो अपना अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, भी वाष्प अवस्था में BeCl2 द्विलक बनाता है, जबकि ठोस अवस्था में BeCl2 श्रृंखला संरचना बनाता है। तो कौन से ऑप्शन में थे ये दोनों चीजें, ऑप्शन नंबर ए में। 1 नंबर लिखा हुआ है BeCl2 वाष्प अवस्था में द्विलक होते हैं, ये देखिए
वाष्प अवस्था में द्विलक संरचना बना रहा है BeCl2, जबकि 2 दे रखा है BeCl2 की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है। तो ये रही 2 नंबर श्रृंखला संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी है तथा अपघटन से बचाने के लिए उसे CO2 के वातावरण में रखा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अपने को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है BeCO3, बी में दिया गया है MgCO3, सी में दिया गया है CaCO3, जबकि डी ऑप्शन में दिया गया है BaCO3। तो सीधा सा बेसिक है, जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है BeCO3 वो अस्थायी होता है, इसलिए इसे केवल CO2 के वातावरण में रखा जाता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए BeCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में क्रमशः W, X, Y एवं Z को पहचानिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले CaCO3 दिया गया है अपने को, इसको गर्म करते हैं W और X बनता है। तो इसमें सीधा सा बेसिक है, जब भी CaCO3 को गर्म करते हैं तो कार्बोनेट को जब भी गर्म करते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, तो CO2 बाहर निकल गई, बच गया CaO। तो इसका मतलब W क्या हो गया? CaO, और X क्या हो गया? CO2। नेक्स्ट में देखो W प्लस किससे? H2O से रिएक्शन करता है, तो CaO रिएक्शन करेगा H2O से, क्या बन जाएगा? चूने का जलीय विलयन, क्योंकि W यहाँ पे क्या है? CaO चूना, तो Y अपना हो गया चूने का जलीय विलयन। और Y प्लस Z, अब चूने के जलीय विलयन में जब भी Z मिलाते हैं तो NaOH प्लस CaCO3 बनता है। तो सीधा सा है, जब भी चूने के जलीय विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपने सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा NaOH बनता है। अगर अपने विस्तार से देखें तो सबसे पहले CaCO3 लिया, इसको गर्म किया, क्या बन गया? CaO प्लस CO2, CaO बना W और CO2 बना X। फिर W दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, W किससे रिएक्शन करता है? वाटर से, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का जलीय विलयन। और अपने यहाँ पे क्या बन गया? Y। फिर इस Y की रिएक्शन Z से, Z अपने को पूछा है, क्या दिया गया है? तो CaCO3 NaOH। तो Y की रिएक्शन किससे करवाते हैं? Z से, तब ये बनता है CaCO3, ये बन गया CaCO3, और इधर से 2 Na है, 2 OH से रिएक्शन कर लेंगे, क्या बन जाएगा? 2 NaOH। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो यहां पे W क्या बन रहा है? CaO, X क्या बन रहा है? CO2, यहां पे देखिए, और Y क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा Y, CaOH का होल ट्वाइस, और Z क्या बन रहा है यहाँ पे? Na2CO3। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तो सीधी सी बात है, धावन सोडा क्या होता है? सबसे पहले धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2। कहने का मतलब है धावन सोडा में किस लिए जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं, और जब भी इसको गर्म करते हैं, गर्म भी कितने पे करें? अगर 373 केल्विन पे, तो जैसे ही गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, तो यह डेकाहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, देखो डेकाहाइड्रेट से बदल रहा है मोनोहाइड्रेट में, और 373 केल्विन से उच्च ताप पे गर्म करने पर, जैसे उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो ये शुष्क सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जो श्वेत चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। तो उत्सर्जित क्या हो रही है? देखिए आप, उत्सर्जित हो रही है 9H2O, फिर उसके बाद में H2O। तो एक प्रकार से अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? जल वाष्प। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तो जल वाष्प उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समानता एल्यूमिनियम के साथ बेरिलियम की नहीं है? तो यहां पे अपने बेरिलियम एल्यूमिनियम की समानता पढ़ते हैं विकिरण संबंध में, तो अपने को नहीं है बताना है कौन सी समानता नहीं है। सबसे पहले यह निष्क्रिय हो जाता है जब सांद्र HNO3 के साथ उपचारित किया जाता है, तो ये सही है, क्योंकि ये निष्क्रिय हो जाता है जब सांद्र HNO3 के साथ उपचारित किया जाता है। बी है, ये बहुफलकीय सहसयोजी हाइड्रेट बनाते हैं, तो सही है, ये बहुफलकीय सहसयोजी हाइड्रेट बनाते हैं। नेक्स्ट है सी, बेरिलियम के कार्बोनेट अत्यधिक स्थायी होते हैं। अभी अपनों ने जस्ट पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में,
बेरिलियम के कार्बोनेट अस्थायी होते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों धातुओं के कार्बोनेट अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो एल्यूमिनियम के साथ बेरिलियम की समानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में सबसे अधिक स्थायी है? LiI, LiBr, LiCl और डी दे रखा है LiF। तो सीधा सा बेसिक है, यहां पे छोटे धनाइन को स्थायित्व के लिए छोटे रनाइन की आवश्यकता होती है, इस कारण LiF सबसे अधिक स्थायी है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, LiF। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाती है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है ए में, बी में दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में दिया गया है स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड और डी में दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वर्ग 2 की धातुएं हैं। अगर अपने बेसिक देखें तो इनके हाइड्रोक्साइड की क्षार सामर्थ्यता, विलेयता एवं ताप स्थायित्व बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ती है। तो इसका मतलब है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय है, फिर उससे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांशियम, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार अपने से पूछा गया है कम क्षारीय, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बेरिलियम दे नहीं रखा है इसमें, अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम ऑक्सीजन की अधिकता में क्रिया करती है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है। तो यहां पे एक सीधा सा बेसिक है, अपनों ने पढ़ा था सोडियम की जब वायु से क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीजन की अधिकता में ये क्या बनाते हैं? सोडियम, हमेशा सोडियम पेरोक्साइड बनाते हैं। अगर अभिक्रिया देखें तो सोडियम O2 से रिएक्शन करता है, Na2O2 बनता है, सोडियम पेरोक्साइड। तो अपने को ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अंक पूछा गया है, देखो 0 से देखो क्या हो रहा है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, तो ऑक्सीकरण अंक देखो 0 से क्या हो रहा है? -1। तो इस प्रकार अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 0 से -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तित होती है 0 से -1 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ऑक्साइड में आयन होता है, पेरोक्साइड में आयन होता है तथा सुपर ऑक्साइड में डैश डैश आयन होता है। तो ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने को पता है सामान्य ऑक्साइड में O2- आयन होता है, जबकि पेरोक्साइड में O2- जिसमें एक ऑक्सीजन -1 होता है, दोनों हो गए O2-2। सुपर ऑक्साइड में O2- आयन वाले होते हैं। तो इस प्रकार अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। O2- सामान्य ऑक्साइड होते हैं, O2-2- पेरोक्साइड आयन होते हैं, जबकि सुपर ऑक्साइड में O2- आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आयनिक गुण किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे वर्ग 2 की धातुएं दिए गए हैं, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम और रेडियम। न्यूनतम आयनिक गुण पूछा है तो सीधा सा बेसिक है, छोटा परमाणु आकार और उच्च आयनन ऊर्जा के कारण बेरिलियम आयनिक प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करता, और जबकि क्रम देखें तो उसके बाद में मैग्नीशियम से लेकर रेडियम तक आयनिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम न्यूनतम आयनिक गुण होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्रिप्टॉन 5s2 विन्यास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हम जानते हैं स्ट्रांशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 38 होता है। ठीक है, और अक्रिय गैस विन्यास के आधार पे अपने इसको लिखते हैं क्रिप्टॉन 5s2। क्रिप्टॉन यहाँ पे हो जाएगा 36, कितने हो गए? 38। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, स्ट्रांशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धातुएं प्रबल अपचायक है क्योंकि, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए प्रबल अपचायक वाला, तो प्रबल अपचायक मेनली होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के ऋणात्मक मान के कारण। तो अपनों ने एक टेबल देखी होगी सक्रियता श्रेणी वाली, उसमें देखना आप, जो सबसे अधिक ऋणात्मक होगा वो प्रबल अपचायक होगा, और जो सबसे अधिक धनात्मक होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो चार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों हैं?
क्योंकि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत अधिक ऋणात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्वों का युग्म विकिरण संबंध दर्शाता है? देखिए यहां पे अपने को दिया गया है ए ऑप्शन में लिथियम और मैग्नीशियम, बी में सोडियम और मैग्नीशियम, सी में पोटेशियम और मैग्नीशियम और डी में दिया गया है सोडियम और कैल्शियम। तो लिथियम द्वितीय वर्ग के मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है और यह मैग्नीशियम के साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित करता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ X जो कि फर्स्ट ए समूह के तत्वों का यौगिक है, ज्वाला परीक्षण में बैंगनी रंग देता है, तो X है। तो यहां पे अपनों ने बात की थी धातु या धातु के लवण ज्वाला में रंग देते हैं, और उस टेबल में देखा था पोटेशियम या पोटेशियम के लवण बैंगनी रंग देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ज्वाला में कौन सा रंग देता है? ज्वाला परीक्षण में बैंगनी रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्षार धातु नाइट्रोजन सी के साथ क्रिया करके सीधे नाइट्राइड बनाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ग एक में, ये वर्ग एक की धातुएं दी गई है अपने को। ऑप्शन नंबर ए में है लिथियम, बी में है सोडियम, सी में है पोटेशियम, डी में है रुबिडियम। तो वर्ग एक में एक लिथियम ही ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से भी क्रिया करता है। देखिए लिथियम हवा के साथ दहन करने पर मोनोऑक्साइड बनाता है तथा यह नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट भी बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं बनाते। देखिए आप सोडियम की नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराओ, नहीं होगी, जबकि लिथियम की नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।